नमस्कृतं संपूर्ण देश के समस्त साधर्मी बंधु 10 लक्षण महापर्व की आराधना बहुत उत्साह पूर्वक कर रहे हैं। देश के हर स्थान में धर्म की आराधना 10 लक्षणों के रूप में की जा रही है। आज हम उत्तम सत्य धर्म की आराधना कर रहे हैं। 10 लक्षण पर आत्मशुद्धि का पर्व है। आंतरिक विकारों के परिमार्जन का नाम पर्युषण है। परिधन पूषण, इन 2 शब्दों से मिलकर पर्युषण शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है आंतरिक समस्त विकारों का परिमार्जन, शोधन। इसे पर्युषण कहते हैं। प्रतिवर्ष हम सभी पर्युषण पर्व मनाते हैं, किंतु देखा यह जाता है कि लोग केवल बाहरी औपचारिक भक्ति भावनाओं सहित होकर पर्युषण का आनंद ले लेते हैं। अंतर की खबर कितने जीवों को हो पाती है, ये विचारणीय विषय है। आत्म कल्याण करना है, जीवन को सार्थक करना है, तो पर्युषण का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, हमें उस लक्ष्य पूर्वक अपने उद्देश्य की पूर्ति की राह पर चलना चाहिए। अगर एक वर्ष में हम कोई एक ही छोटी सी धारणा को बना लें, एक छोटा सा नियम बना लें और प्रतिवर्ष ऐसा करें, तो बहुत सारा काम सहज ही बन सकता है। धर्म की आराधना समय से बनकर नहीं होती, स्थान से बनकर नहीं होती। धर्म प्रतिपल जीवन जीने का विषय है। धर्म प्रतिपल जिए जाने वाली चीज है, इसको जिया जाना चाहिए। प्रतिपल जीना ही धर्म है। संसार के पाप, आरंभ, विषय, कसाय के बोझ को दरकिनार करके इस धर्म के साथ गुरुदेव ने धर्म के आचरण के लिए 87 नंबर के फूला में लिखा है, गुण आयरन धम्म आयरन। गुणों में आचरण करना ही धर्म में आचरण करना है। इसका अर्थ हुआ कि जब गुणों में आचरण करना धर्म का आचरण है, तो दुर्गुणों में आचरण करना अधर्म का आचरण है। दुर्गुणों में आचरण करने से अर्थात अधर्म से जीव दुखी रहता है, गुणों में आचरण करने से धर्म से जीव सुखी रहता है। ये जीवन सुख शांति आनंद में रहकर अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग बनाने के लिए प्राप्त हुआ है। आज हमारा विषय है उत्तम सत्य धर्म, और इस सत्य धर्म के संबंध में कुछ देर हम आपसे चर्चा करेंगे। सत्य हितम यत् कथ्यते तत्सत्यम। प्राणियों के हित में, प्राणियों की भलाई के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए जो कहा जाता है उसे सत्य कहते हैं। सत्य वचन, वे वचन जिनसे जीवों का हित हो, जिनसे जीवों का भला हो, ऐसे वचन बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना सत्य वचन, ये सत्य धर्म का एक रूप है। धर्म तो चूंकि स्वभाव है, इसलिए वचन कहां तक साथ देता है, वहां
तक उसे हम लौकिक सत्य की श्रेणी में डालेंगे, और जहां से वचनातीत सत्य प्रारंभ होता है वहां से हम सत्य को पारमार्थिक पारलौकिक सत्य के रूप में ग्रहण करेंगे। तो सत्य को हमें दो रूपों में जानना है, लौकिक सत्य और पारलौकिक सत्य। यही लौकिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, सत्य के दो रूप। जैन दर्शन बहुत गहराई से हमें इस सत्य के स्वभाव को, सत्य के अर्थ को, सत्य के स्वरूप को निर्देशित करता है। तो लीजिए, सत्य धर्म का जो व्यवहारिक रूप है थोड़ा सा उसे समझेंगे और फिर पारलौकिक सत्य के संबंध में बात करेंगे। अनुभव भी करना है, बात ही नहीं करना, सत्य का अनुभवन करना है। सत्य अनुभूति का विषय है, कहने का विषय नहीं। सत्य शब्दों में नहीं होता, सत्य स्वभाव में होता है। सत्य ग्रहण करने की चीज है। जब तक सत्य वचनों में है तब तक किसी न किसी व्यवहार की भूमिका में, साधक की भूमिका में, साधु की भूमिका में ये सत्य विविध रूपों में सुशोभित होता है। सत्य वचन की बगिया पुष्पित पल्लवित होती रहती है ज्ञानियों के जीवन में। और चूंकि वे सत्य वचन सत्य स्वरूप के अनुभूति पूर्वक निष्पन्न होते हैं, इसलिए ज्ञानियों के जीवन में होने वाले उस सत्य वचन को सत्य धर्म कहा है। सत्य धर्म की बात समझने के पहले हम आप सभी को आवश्यकता है असत्य को जानने की, झूठ को जानने की, जिसके अभाव से उत्तम सत्य धर्म होता है। हम आपको आगम में जो झूठ का कथन स्वरूप बतलाया गया है झूठ के संबंध में, उसको बताना चाहेंगे। झूठ को हम 4 तरीके से बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति 4 श्रेणियों में हम उस झूठ को विभाजित कर सकते हैं। झूठ केवल एक ही तरह का नहीं होता, 4 प्रकार से झूठ को बोला जाता है जनजीवन में, जिसका पहला रूप है वर्तमान वस्तु का निषेध करना। दूसरा, अवर्तमान वस्तु को मौजूद कहना। तीसरा, कुछ का कुछ बतलाना। चौथा, गर्हित, सावध्य और अप्रिय वचन बोलना। इस तरह से इन 4 रूपों में व्यक्ति झूठ का प्रयोग करता है। झूठ बोला जाता है तो कहीं कोई व्यक्ति वर्तमान वस्तु का निषेध करता हुआ देखा जाता है, तो कहीं अवर्तमान वस्तु की मौजूदगी बताता हुआ देखा जाता है, तो कहीं कुछ का कुछ बतलाते हुए पाया जाता है, तो कहीं कोई गर्हित वचन बोलता है, सावध्य वचन बोलता है, अप्रिय वचन बोलता है। ये सारे वचन झूठ की श्रेणी में जाते हैं। ये झूठ वचन कहलाते हैं, जिन्हें 5 पापों में झूठ कहा गया है। आज का धर्म झूठ पाप के अभाव से होता है, और ये सत्य धर्म हमें बहुत कुछ प्रेरणा देने के लिए आता है। आज के दिन हम एक और जहां वचन की सत्यता का आधार बनाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सत्य वचन बोलने का संकल्प करें, वहीं दूसरी ओर सत्य स्वरूप को ग्रहण करने का प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें। तब कहीं जाकर हम सत्य धर्म की पूर्णता को समझ सकेंगे। वर्तमान वस्तु के निषेध करने में मन कहता है ठीक किया, झूठ हो गया। अवर्तमान वस्तु की मौजूदगी कह दी, मन ने कह दिया अच्छा है, झूठ हो गया। कुछ है, कुछ कह रहा है, कुछ का कुछ बतलाया जा रहा है, मन ने कह दिया वाह अच्छा है, झूठ हो गया। और चौथा बिंदु है गर्हित, सावध्य और अप्रिय वचन। गर्हित का अर्थ है
किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी पर अनावश्यक लांछन लगाना, टीका टिप्पणी करना, अनावश्यक रूप से किसी की बुराइयां करना, ये झूठ, ये गर्हित वचन कहलाते हैं। ये गर्हित वचन झूठ की श्रेणी में आते हैं। भले ही आप किसी व्यक्ति की बुराई सही भी कर रहे हैं तो भी आपके द्वारा जो बुराई निंदा की जा रही है आपके खाते में झूठ जा रहा है। ज्ञानी किसी की निंदा बुराई नहीं करता। निंदा बुराई जो करते हैं वे जरा अज्ञानी होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधर्मी किसी की भी निंदा नहीं करता। यदि किसी में दोष देखता है उसका स्थितिकरण करता है, उसे एकांत में समझा बुझाकर उसे सही राह दिखाने का प्रयास करता है। ये साधर्मी का लक्षण होता है, ये सम्यक्ति का लक्षण होता है। और लांछन लगाना, इधर की उधर फुलझड़ियां चलाना, इधर की उधर भिड़ाना, ये सब निराज्ञानियों के लक्षण हैं। ये सत्य धर्म से काफी दूर ले जाने वाली परिणतियां हैं और इन परिणामों से जीव कितना जघन्य पाप कर्म का बंध करता है। इसके लिए आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य। अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, अपने जो गुण नहीं है उन्हें कहने का प्रयास करना और सामने वाले के जो गुण हैं उन्हें छिपाने का, दबाने का प्रयत्न करना, ये परिणति नीच गोत्र कर्म की कारण बनती है और जघन्य पर्यायों में ले जाने में सहायक बनती है। ये गर्हित वचन झूठ की श्रेणी में आता है। दूसरा है सावध्य, हिंसा के वचन बोलना, पाप करने की प्रेरणा देना, सावध्य वचन कहलाते हैं। ये भी झूठ की श्रेणी में आते हैं। और तीसरे हैं गर्हित, सावध्य और अप्रिय। अप्रिय वचन का अर्थ है ऐसी बात कहना कि दो परिवारों में झगड़ा हो जाए, ऐसी बात कह देना कि दो व्यक्तियों में द्वेष पैदा हो जाए, ऐसी कोई बात कर देना जिससे दो लोगों में कलह का वातावरण पैदा हो जाए। इसका नाम है अप्रिय वचन और ये सब मिलाकर झूठ के खाते में जाता है। इन वचनों का त्याग हो तो लौकिक सत्य वचन बनता है और ऐसे सत्य वचन को बोलने वाला व्यक्ति इस लोक में प्रामाणिक माना जाता है। सत्य से प्रामाणिकता आती है। झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता। झूठ बोलने वाले पर कभी कोई ऐसा धारणा नहीं बना पाता कि ये व्यक्ति कभी किसी का भला कर पाएगा या कभी कोई अच्छी बात कह पाएगा। झूठ बोलने वाले के प्रति हमेशा ही लोगों का अविश्वास बन जाता है और सत्य बोलने वाले के प्रति लोगों के मन में एक धारणा, सम्यक एक विश्वास और ऐसी चीज पैदा हो जाती है कि उसके प्रति एक अलग ही तरह की भावनाएं हृदय में हिलोरे लेती रहती हैं। इसलिए लौकिक जीवन में सत्य का भी अपना विशेष महत्व है। सत्य वचन बोलना भी एक बड़ी चीज और वचनों की ही संसार में कीमत है, वचनों की ही महिमा है। दो पंक्तियां हमने कई बार सुनाई होंगी, आपको भी ध्यान में होंगी, और ये दो लाइनें संत कबीरदास जी की साखी की। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द से औषधि, एक शब्द से घाव। एक वचन कड़वा ऐसा बोल दो कि सामने वाले पर घाव की तरह लग जाए, और एक मीठा वचन ऐसा बोल दो जिससे सामने वाले का रोग ठीक हो जाए, उसका घाव ठीक हो जाए। एक मीठा वचन औषधि की तरह कार्य करता है और एक कड़वा वचन घाव की तरह कार्य करता है। इसलिए इन शब्दों से बहुत काम बनते हैं और बिगड़ते भी हैं।
इसलिए धैर्य पूर्वक बोलने की आदत होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं इसके पहले सोच लेना चाहिए। विवेकवान और अविवेकवान व्यक्ति में केवल इतना ही अंतर है। विवेकवान व्यक्ति बोलने के पहले सोच लेता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, और अविवेकवान व्यक्ति बोलने के बाद सोचता है कि मैंने क्या बोल दिया। सत्य धर्म बहुत कुछ प्रेरणा देता है कि हम बोलें पहले तौलें। बोलना एक बड़ी कला है। कहां किस अभिप्राय से किस व्यक्ति को क्या कहना है। और जो लोग चाहे जो कुछ, चाहे जहां, चाहे जिसके बारे में चाहे जो कुछ बोलते रहते हैं, ये सारी परिणतियां निकृष्ट पाप कर्म का बंध कराती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वे हैं जो समय देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं, बात देखते हैं, क्या कहना है ये समझते हैं। सत्य धर्म ये व्यवहारिक जीवन की वो टेक्निक सिखाना चाहता है कि जहां से हमारी जिंदगी की एक व्यवस्थित शुरुआत होती है। बोलने से हम समाज में भेद भी पैदा कर सकते हैं और बोलकर हम दो लोगों को आपस में जोड़ भी सकते हैं। ये दो बोल बहुत कुछ विभाजित भी कर सकते हैं और दो बोल खाई को पाट भी सकते हैं। और वाणी के बाण ऐसे होते हैं जिनकी कोई बात अलग ही होती है। वियोग का क्षण बहुत दर्दीला होता है। वियोग का क्षण बहुत दर्दीला होता है। क्रोध का नाग बड़ा जहरीला होता है। वाणी वीणा का काम करे, बाण का नहीं, क्योंकि वाणी का बाण बहुत नुकीला होता है। आप दो बोल बोलकर किसी का दिल जीत सकते हैं। मिठाई खिलाकर ही लोगों का मुंह मीठा नहीं किया जाता। दो मीठे बोल बोलकर भी लोगों का दिल जीता जाता है और लोगों का मुंह मीठा किया जा सकता है। ये मिठास एक अलग ही तरह की है। और नीतिकारों ने लिखा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने में, मीठे वचन बोलने में, मीठी वाणी बोलने में सारे लोगों को संतुष्टि का अनुभव होता है। हर व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव करता है। फिर ऐसे मीठे बोल बोलने में कंजूसी कैसे? ऐसे मीठे बोल बोलने में दरिद्रता कैसी? अब जो मीठे बोल बोलने में ही कंजूस हैं, मीठी दो बात कहने में ही दरिद्र हैं, उनके पास वैभव का क्या अर्थ है? ये बाहरी वैभव का कोई अर्थ नहीं है अगर हमारी वाणी में कड़वाहट छिपी। ये बाहरी वैभव पूर्व पुण्य का परिणाम है, लेकिन आज हम जो मन वचन काय की परिणति से विपरीत आचरण करके पाप का बंध कर रहे हैं, यह आत्मा की दुर्गति कराने वाला है। पूर्व के पुण्य को क्षीण करेगा, आगामी काल के लिए पाप की बढ़ोतरी करेगा। इसलिए धर्म हमें लौकिक सत्य के जीना पर खड़े करके परमार्थ के सत्य को प्रगटाने की प्रेरणा प्रदान करने वाला है। ये लौकिक सत्य है, ये बाह्य सत्य है। और ये दो पंक्तियां, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार से संचरे साले सकल शरीर। मधुर शब्द कर्ण से प्रवेश करते हैं, शांति का वेदन होता है। कटुक शब्द कर्ण से प्रवेश करते हैं, रोम रोम में कष्ट और पीड़ा का वेदन कराते हैं। इसलिए इस व्यवहारिक सत्य को हमें प्रथम अपने जीवन में आचरण में लाने का संकल्प कर लेना चाहिए। आप भी जानते हैं, ये कहावतें, ये पंक्तियां सारे संसार में प्रचलित
सहज ही होती रही हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जिनके हृदय साच है तिनके हृदय आप। साच सत्य धर्म है, व्यवहारिक भी और पारमार्थिक भी। इसलिए सत्य को अंतरंग में धारण करना। दूसरी बात और है, और ये स्कंद पुराण में बहुत सुंदरता से लिखी गई पंक्तियां हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च न नृतम ब्रूयात्, एस धर्मो विधीयते। सत्य बोलना लेकिन मीठा बोलना। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि जो कड़वा हो। कड़वा सत्य भी असत्य की श्रेणी में जाता है। इसलिए सत्य में भी विनम्रता हो, सत्य में कोमलता हो। बहुत सारे आयाम हैं बोलने के लिए भी, फिर साधना करने की तो बात ही अलग है। और हमारे आपके व्यवहारिक जीवन में ये सत्य बहुत मायने रखता है। अगर आप किसी की सही रूप में बुराई भी कर रहे हैं तो कम से कम इतनी भर करो कि जब हाथ मिलाने का अवसर आए तो नजरें नीची ना करना। कुछ नीतियां हैं, कुछ धर्म है, कुछ कर्तव्य है व्यवहार में, कुछ परमार्थ में। ये जीवन ऊपर उठने के लिए मिला है, गर्त में जाने के लिए नहीं। ये जीवन आत्मा के कल्याण करने के लिए मिला है, संसार को बढ़ाने के लिए नहीं। एक दुर्लभ अवसर है। सच सुनने में कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है, लेकिन रोगों को ठीक करता है। क्योंकि मीठी गोली से आज तक मलेरिया कभी किसी का ठीक नहीं हुआ। जब जब भी मलेरिया ठीक हुआ है तब पुणे की गोली से ही हुआ है। कड़वी गोली ही विकार को दूर करती है, यथार्थ ही विकारों को मिटाता है। इसलिए सत्य को सुनने का भी साहस चाहिए, सत्य को कहने का भी साहस चाहिए। और इस सत्य को जो जीव ग्रहण करते हैं उनके जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव होता है। ये सत्य सम्यक दर्शन सहित साधक की विभिन्न श्रेणियों में आचरण में आता है। जैसे जब झूठ के त्याग पूर्वक श्रावक स्थूल झूठ का त्याग करके अणुव्रत धारण करता है, तब ये सत्य अणुव्रत के रूप में आता है। सत्याणुव्रत, स्थूल झूठ का त्याग सत्याणुव्रत कहलाता है। और जब इस झूठ को पूरी तरह से त्याग करता है, स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार से झूठ का त्याग होता है, तो साधु जीवन में ये सत्य महाव्रत के रूप में हो जाता है। अणुव्रत था जब स्थूल झूठ का त्याग था, और जब सूक्ष्म झूठ का भी त्याग हो गया तो यहां श्रावक की भूमिका में अणुव्रत और साधु की भूमिका में महाव्रत। और जब वो साधु संभाल कर बोलता है, हित मित प्रिय वचन बोलता है, तो यही वचन उसके जीवन में भाषा समिति के रूप में आचरण में आता है। और जब बोलने का भाव समाप्त हो जाता है, जीवन में सत्य की ऐसी निष्ठा बैठ जाती है कि अब बिना सत्य के और कुछ भी प्रयोजनीय नहीं है, तब जो सहज वचनचर्या है, व्यवहारिक सत्य धर्म होता है और अंतरंग में सत्य स्वरूप की रमणता होती है, उसे सत्य धर्म कहा जाता है। इस प्रकार सत्य के अनेकों रूप हैं। अब इसमें भी साधु के लिए कहा गया है, जिण वयण मेव भासद तम पालेदुम असक्माणो वे व्यवहारेण वियलियम न बदति जो सच्चिवाई सो। जिनेंद्र भगवान के वचनों की ही चर्चा कर रहा है।
जिनवाणी की ही बात करता है, यद्यपि स्वयं उसके अनुसार पालन करने में अशक्य है, असमर्थ है, अभी उन वचनों के अनुरूप उसके पुरुषार्थ की प्रबलता नहीं बन पा रही है, तो भी व्यवहार में जो झूठ नहीं बोलता, ऐसे साधु को सत्य धर्म कहा गया है। ये है सत्य, और जहां ये सत्य धर्म होता है उसकी अपनी महिमा कुछ अलग ही होती है। सत्य का स्वरूप कुछ और ही होता है। ये सत्य हमें आत्म स्वरूप में रमणता का मार्ग प्रशस्त करता है। तत्वसार में सत्य धर्म की एक ऐसी परिभाषा दी गई है, ज्ञान चारित्र शिक्षादौ सधर्मा सुनिगद्यते धर्मोपब्रह्मणार्थम यत् साधु सत्यम तदुच्यते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शिक्षाओं को, रत्नत्रय को धर्म कहा गया है, और जो साधु इस धर्म की वृद्धि के लिए जो उपदेश करते हैं उसे सत्य धर्म कहा गया। ये धर्म अभी तक व्यवहार था। अब हम आपको ले चलते हैं सत्य की वो पराकाष्ठा, जो सत्य हम सभी का अनादिकाल से इंतजार कर रहा है, जो सत्य वचनातीत है, जो सत्य आज तक हम समझ नहीं पाए। और इस सत्य को आचार्य श्री जयंतारण स्वामी जी ने ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में सत्यम शाश्वतम बहुत स्पष्ट मंत्र दिया है। सत्य शाश्वत स्वरूप है। आत्मा के शाश्वत स्वरूप का नाम सत्य है। ये स्वरूप सत्य है, इसलिए इस स्वरूप में रहना ठहरना, इसका नाम सत्य धर्म है। अब ये कैसे होता है? आचार्य उमा स्वामी ने द्रव्य की परिभाषा करते हुए लिखा, सतद्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत गुण पर्याय व द्रव्यम। और पंचास्तिकाय संग्रह में आचार्य कुंद कुंद देव ने दवम सल्लक्षण्यम उपाद वैधुवत् संयुक्तम गुण पर्यायसयं वा दवम वर्णन्ति सवर्णो। त्रिकोण द्रव्य का लक्षण सत, ये उत्पाद में द्रव्य युक्त है, गुण पर्यायों का आश्रय। इसे जिनेन्द्र भगवान ने द्रव्य कहा है। अब इस द्रव्य में हमें दो भाग समझना है कि एक भाग इसका सत है और दूसरा भाग असत। जहां उत्पाद व्यय है ये पर्याय है और पर्याय असत है। यद्यपि होती है, क्षणवर्ती है, इसलिए आचार्यों ने उसे पंचाध्यायी में और इस प्रकार के अन्य अनेक न्याय ग्रंथों में, चूंकि पर्याय हो रही है, एक समय के लिए ही होती है, पर है तो एक समय की होने के कारण पर्याय को एक समय का सत कहा है। लेकिन ध्रुव त्रैकालिक सत, पर्याय एक समय टिकती है, बाकी असत नाशवान है, क्योंकि उत्पन्न होने वाली पर्याय और व्यय होने वाली पर्याय, ये सब उत्पन्न होना, आना जाना, ये पर्यायी परिणमन में ही घटता है। एक लहर आती है, समा जाती है, अगली लहर उठती है, समा जाती है। लहरों का काम ही है आना जाना, पर्यायों का काम ही है उत्पन्न होना और ध्वंस होना, इसीलिए पर्याय उत्पन्न ध्वंसी कही गई। लेकिन उत्पाद और व्यय होने के बाद भी जो शाश्वत सत्ता है वो ध्रुव है, वो त्रिकाल सत्य है। और इस सत्य का अनुभव करना, इस सत्य में रहना, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। और इस सत्य को जानना, इस सत्य को समझना, क्योंकि अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। गालिब ने कहा था
क्या वजह है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो वजह हम बताते हैं। गालिब पूछते थे क्या वजह है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो वजह जैन दर्शन बताता है। कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था वो रहस्य कि क्या वजह है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। न्यूटन वैज्ञानिक था, न्यूटन ने लिखा था नथिंग कैन बी क्रिएटेड, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली फॉर चेंज। ना तो इस विश्व में कुछ नया पैदा किया जा सकता और न ही कुछ नष्ट किया जा सकता, केवल वस्तु की अवस्थाएं बदलती हैं, वस्तु की पर्यायें बदलती हैं, कंडीशंस चेंज होती हैं। वस्तु कभी नष्ट नहीं होती और ना ही नई बनाई जा सकती। इसी का नाम है सत्य, जिसे उमा स्वामी ने द्रव्य का लक्षण कहा, तारण स्वामी ने शाश्वत स्वरूप कहा आत्मा का। यही वो सत्य है। गुरुदेव ने ज्ञान समुच्चय सार में लिखा उत्पत्ति नत्थि सहावम, ये स्वभाव न कभी उत्पन्न होता और न नष्ट होता। इसका नाम है सत्य। इस सत्य में रमना, इस सत्य में ठहरना, इसको सत्य धर्म कहा गया है। अर्जुन संकोच में था कि क्या करूं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और अज्ञान भाव कार्य कर रहा था कि सब मर जाएंगे। कृष्ण जी ने समझाया कि सत्य कभी मरता नहीं, इसलिए कि वो जीता भी नहीं, जन्म नहीं लेता। सत्य मरता नहीं है इसलिए कि वो कभी जन्मता नहीं है। जो जन्मता है वो मरता है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। ये सत्य स्वरूप कभी ना उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है, इसलिए ये सत्य। और उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा ना सतो विद्यते भावा, ना भावो विद्यते सतः। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अधिकार में कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि असत कभी सत नहीं होता और सत कभी असत नहीं होता। यह है संस्कृति सिद्धांत की कि सत सत रहता है, वो कभी असत नहीं होता। माने जो पर्याय हैं वो कभी स्वभाव नहीं होती और जो स्वभाव है वो कभी पर्याय नहीं होता। लहरें ऊपर ही ऊपर होती, समुद्र में लहरें ऊपर ही ऊपर उतराती रहती है, मचलती रहती हैं, उछलती रहती हैं, लेकिन जो समुद्र है वो बहुत गंभीर, बहुत गहन है, गहरा है। तो जो गहरा है वो ध्रुव है और जो उस गहरे के ऊपर ही ऊपर हिलोरे ले रही हैं वे सब पर्याय हैं, बेनाशवान। यद्यपि द्रव्य की ही अवस्थाएं हैं, पर्याय द्रव्य से बाहर कहीं नहीं होती, द्रव्य की ही परिणतियां हैं, द्रव्य की ही अवस्थाएं हैं, लेकिन ये अवस्थाएं उत्पन्न ध्वंसी हैं, आती जाती हैं, किंतु वस्तु मूल है वो सत्य है। इस सत्य में रमना, रहना, ठहरना, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। और ये कार्य वही करते हैं जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं। जीवन बहुत दुर्लभ है। व्यवहारिक सत्य को अपने वचन में लेने का प्रयास करना है, निश्चय सत्य को पहचानने का पुरुषार्थ करना है। और एक सत्य और जिसकी चर्चा मुझे आपसे करनी है, उसकी चर्चा करने के पहले जो सत्य की बात हमारी चल रही है, थोड़ा सा 2 मिनट का समय उसके लिए और रह गया है। हुआ ये कि महाराज जनक अपने राजभवन में विश्राम कर रहे थे। रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्होंने एक स्वप्न देखा कि पड़ोसी राजा ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया है, उन्हें देश निकाला दे दिया है, उनके सारे राजकीय वस्त्र उतरवा लिए हैं और शरीर पर लपेटने के लिए एक छोटी सी फट्टी और एक छोटा फटा हुआ सा कपड़ा दे दिया और कह दिया 3 दिन के भीतर भीतर तुम हमारे राज्य की सीमा से बाहर हो जाओ। स्वप्न चल रहा है। महाराज जनक
स्वप्न देख रहे हैं और विजेता राजा ने महाराज जनक को 3 दिन में राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया। और जब पाप कर्म का उदय आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। आपने देखा होगा शादी विवाह में जब दूल्हा घोड़े पर बैठकर जाता है तो सारे बाराती उसके आगे आगे नाचते हैं, आनंद लेते हैं। दूल्हा के आगे आगे सब होते हैं और जब अर्थी चलती है तो सारे लोग अर्थी के कहां, समझ आ रहे हैं? ये दुनिया का स्वरूप है, ये प्रवचन नहीं है, ये जिंदगी को बनाने की बात है। ज्ञान को केवल बुद्धि के विलासता का साधन नहीं बनाना है। ज्ञान जीवन में आचरण में आएगा तो ज्ञान ज्ञान है, अन्यथा जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। इस ज्ञान को ग्रहण करना है। दूल्हा चल रहा है, बाराती आगे आगे नाच रहे हैं हंसी खुशी से, अर्थी जा रही है और सारी दुनिया उसके पीछे हो। ख्याल में आता है, सुख में सब साथ देते और जब पाप का उदय आता है, दुख आता है तो सब पीछे हो जाते हैं। ये संसार है, ये सत्य है। इसलिए सत्य को स्वीकार करके तय करो कि जिंदगी में ऐसे कोई गलत काम नहीं करना जिससे पाप का उदय आए और संसार मेरा साथ छोड़े। हमेशा नेक राह पर चलना, अच्छे कार्य करना, जीवन को अच्छा बनाना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे सत्य की आस्था दृढ़ होती। स्वप्न चल रहा है, सारे लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। जनक को कोई पानी देने वाला नहीं, कोई भोजन के पूछने वाला नहीं। और 3 दिन रात चलते चलते, चूंकि विजेता राजा का आदेश है कि 3 दिन में तुम्हें राज्य की सीमा से बाहर हो जाना है, और 3 दिन रात में महाराज जनक राज्य की सीमा से बाहर हुए। चौथे दिन की सुबह भूखे प्यासे, पास में कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं। सुबह सुबह सूर्योदय हो रहा है, दिन चढ़ रहा है, 8-9 बजने वाले हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। प्यास के मारे कंठ सूख रहा है, भूख के मारे शरीर की हालत बेहालत हो रही है। अचानक कोई आदमी आता हुआ सा दिखा। उससे राजा जनक ने कहा, स्वप्न चल रहा है, महाराज जनक अपने राजभवन में सोए हुए हैं, स्वप्न देख रहे हैं, कोई आदमी आ रहा है। महाराज जनक छोटी सी फट्टी लपेटे हुए उस आदमी को पूछते, भैया कुछ खाने पीने को दे दे, 3 दिन से भूखा हूं, पानी नहीं पिया 3 दिन से। उस आदमी ने करुणा करके कह दिया, बाबा तुम भिखारी तो हो लेकिन कोई अच्छे घर के आदमी लगते हो, तुम्हारे नाक नक्श देखकर लगता नहीं है कि तुम भिखारी हो, किसी मुसीबत के मारे हो। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं जरूर देता अगर मेरे पास कुछ होता तो, लेकिन बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं। एक काम करो, ये जो सामने गांव दिख रहा है ना, वहां 9 बजे तक गरीब बाबा लोगों के लिए खिचड़ी बंटती है, वहां चले जाओ, खिचड़ी खा लेना, भाई पानी मिल जाएगा, पानी पीना। महाराज जनक उस स्थान पर गए। खिचड़ी बांटने वाला भंडारी खिचड़ी बांटकर दरवाजा लगाकर ताला डालकर जा ही रहा था और ये पहुंच गए, भैया मुझे भी दे दे। उसने कहा, बाबा अब तो बढ़ चुकी, कल आना। भैया 3 दिन से नहीं खाया कुछ। ताला खोला, दया भाव बस। स्वप्न चल रहा है, महाराज जनक राजभवन में सोए हैं, स्वप्न में दब चुके हैं। ताला खोला उसने, जो भी उसमें नीचे खरोंच लगी थी, जली खिचड़ी होती ना, नीचे लग जाती, लगी खिचड़ी उसने छड़ोली पहुंचा से और भर के लाया पसों। महाराज जनक ऐसे अमृत की तरह उस जली खिचड़ी को लेने के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं। वो आदमी आया, उसने वो जली नीचे की लगी हुई खिचड़ी जनक के हाथों में दी।
दुर्भाग्य, खिचड़ी खा ही नहीं पाए और इतने में ऊपर से एक चील मंडराती हुई आई, उसने जोरदार झपट्टा मारा हाथ पर, सारी खिचड़ी नीचे कीचड़ में गई और महाराज जनक चिल्ला पड़े, हाय दुर्दैव, ये क्या। और नींद खुली। सुबह के 4 सवा 4 बजे जैसी जोर से चिल्लाए तो लोगों ने आके घेर लिया, महाराज क्या हुआ, क्या हुआ। अब क्या बताएं महाराज जनक की क्या हुआ। देखा कि नींद खुल गई, सारी रानियां आ गई, पटरानियां आ गई, महामंत्री आ गए, सारे सभासद आ गए, सारे चाहने वाले लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ जमा हो गई। मैं कहा हूं, राज जहां के तहां है, मैं राजभवन में हूं, देख क्या रहा था। अब लोग पूछ रहे, महाराज क्या हुआ। अब भी सबका चेहरा देखे, लोग हिला हिला के पूछ रहे, महाराज क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, क्या बात है। अब महाराज इसे देख रहे, उसे देख रहे, कहीं इधर उधर देख रहे, कहीं फानूस देख रहे, कहीं सुशोभा देख रहे, कहीं कुछ कर रहे, क्या कहें। 10 मिनट हो गया, परेशान हो गए महाराज जनक, जवाब तो देना पड़ेगा इनको। जब देखा कि बात बनेगी नहीं तो उन्होंने कहा, ये सच या वो सच। अब कौन जाने कि ये सच का मतलब क्या और वो सच का मतलब क्या। और सब लोग चले गए। महाराज जनक के मन में प्रश्न पैदा हो गया। बस अब वे रह रहकर एक ही बात कहते, ये सच या वो सच, ये सच या वो सच। राज्य काज व्यवधान ग्रस्त होने लगा। झाड़ने वालों को बुलाया, दवाई करने वालों को बुलाया, डॉक्टरों को, वैद्यों को, हकीमों को, सबको बुलाया और लोग आकर पूछते, महाराज तकलीफ क्या है। महाराज बड़े प्यार से कहते, ये सच या वो सच। महाराज आपका नाड़ी तो ठीक चल रही है, भूख भी आपको बराबर लग रही है, बीपी भी सही है, हार्ट भी सही काम कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तकलीफ क्या है। महाराज कहते, ये सच या वो सच। तकलीफ तो भीतर की है, शरीर की नहीं है, फिजिकली नहीं है, मेंटली बाधा है। सच क्या है। और किसी दिन महाराज अष्टावक्र उनके राज्य में पधारे। लोगों ने उनसे जाकर कहा कि ऐसी ऐसी बात है और अष्टावक्र जी को राजभवन में लाया गया। अष्टावक्र जी ने पूछा, राजन क्या हुआ, क्या बात है। जनक जी ने कहा, महाराज ये सच या वो सच। उन्होंने योग में बैठकर जाना कि आखिर प्रश्न कहां से आया और सारा घटनाक्रम उनके ज्ञान में आ गया। इस घटना के कारण महाराज जनक के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ है। फिर अष्टावक्र जी ने पूछा, राजन ये बताओ, जब तुम भीख मांग रहे थे, तुम्हारे हाथ में जली खिचड़ी रखी गई थी, 3 दिन में तुम्हें राज्य से बाहर निकलने के लिए कहा गया था और तुम एक भिखारी के वेश में राज्य की सीमा से बाहर हो रहे थे, भिक्षा मांगने के लिए खड़े हुए, खिचड़ी नहीं खा पाए। उस समय क्या ये सब राजभवन, वैभव, ऐश्वर्य और दुनिया भर का ये सब लाओ लश्कर तुम्हारे साथ था। जनक ने कहा नहीं। अष्टावक्र ने कहा अगर ये सब वहां नहीं था तो ये सच नहीं। जनक कुछ पूछते इसके पहले ही अष्टावक्र जी ने कहा जब तुम्हारी नींद खुली और तुम जोर से चिल्लाए हाय दुर्दैव ये क्या, और जब आंख खोलकर देखा ये सारे रानी महारानी पटरानी मंत्री महामात्य सभासद ये सब प्रहरी सब तुम्हारे आसपास खड़े थे, पूरा वैभव ऐश्वर्य राज्य तुम्हारे आसपास था। जब तुमने ये सब देखा नींद खुली उस समय क्या वो भिखारी का वेश, वो जली हुई खिचड़ी, वो 3 दिन का कष्ट, क्लांत अवस्था 3 दिन की, क्या वो सब यहां था? जनक ने कहा नहीं महाराज वो सब यहां नहीं था। अष्टावक्र जी ने कहा राजन अगर वो सब यहां नहीं था तो वो भी सच नहीं है, ये सब वहां नहीं था तो ये सच नहीं है, और वो सब यहां नहीं था तो वो सच नहीं है। जनक एकदम जिज्ञासा से भर के पूछ बैठे महाराज फिर सच क्या है?
अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, जो स्वप्न अवस्था में, जो सुषुप्ति अवस्था में, जो जागृत अवस्था में इस देह में रहने वाली चेतना, जो स्वप्न को भी जानती है, सुषुप्ति को भी जानती है, जागृत को भी जानती है, पुण्य पाप, धर्म अधर्म, राग विराग और सारे परिणामों को, क्रियाओं को, भावों को, परिणमन को जानती है, त्रिकाल जिसका काम मात्र जानना 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 है, ऐसी चैतन्यता ही एक सत्य है, बाकी सारा जगत असत्य है। देव की जय हो। इस अविनाशी चेतना को जानना सत्य है और इस अविनाशी चेतना में रहना, इसका नाम सत्य धर्म है। और अंतिम एक छोटी सी रचना के साथ आज के सत्य धर्म की पूर्णता करना चाहता हूं। और आप सब जानते हैं, जब आत्मा इस शरीर से निकल कर जाती है, इस सत्य की बात मैं सबसे अंत में करना चाहता था, क्योंकि दो बात हमारी हो चुकी हैं। एक लौकिक सत्य वचन के रूप में जिसे हम धारण करने का प्रयास करें, एक पारमार्थिक सत्य चैतन्य के रूप में इसका श्रद्धान अनुभवन करने का पुरुषार्थ करें, और ये जिंदगी का अंतिम सत्य जिसे ग्रहण करना सत्य धर्म है। बस संक्षेप में, जब कोई गुजर जाता है तो आप कहते हैं, राम नाम, बोलो बोलो, डरते क्यों, सत्य बोलो, राम नाम सत्य, सत्य बोलो। किसको सुनाते हैं? अब समझ नहीं आया किसको सुनाते? उसको जिसको ले जा रहे हैं। अरे वो कहता है तुम मुझे सुना रहे हो, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, कहने वाले होश में आ जा, तेरा भी यो भक्त है, इसका नाम सत्य है। लीजिए, 5 मिनट की रचना है, पूरी करके समाप्त करता हूं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, कहने वाले होश में आ जा, तेरा भी अब वक्त है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, कहने वाले होश में आ जा, तेरा भी अब वक्त है। क्या कहता है सोच समझ तू, इसका क्या अभिप्राय है, जाने वाला चला गया है, अपनी करनी पाए है, तुझको भी एक दिन जाना है, तुझको भी एक दिन जाना है, यही तकादा सख्त है, कहने वाले होश में आ जा, बोलिए मेरे साथ, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, कहने वाले होश में आ जा, तेरा भी अब वक्त है। क्या कहते हैं? तुझको भी साथ नहीं कुछ भी जाएगा, देख ले अब दिल खोल कर, कुटुंब कबीला खड़े रहेंगे, मर जावे मुंह खोल कर, जला देंगे इस शरीर को, जला देंगे इस शरीर को, बुरा नहीं मानना, बना क्यों तू कम वक्त है, कहने वाले बोलो आजा, तेरा भी अब। आधी लाइन में बोलूंगा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, कहने वाले होश में आजा, तेरा भी अब वक्त है। देख ले ये धन काम ना आवे, फेंक रहे हैं फोकट में, जिनके लिए पाप तू करता, मरा जा रहा फोकट में। देख तमाशा इस दुनिया का, देख तमाशा इस दुनिया का, चेत अभी भी वक्त है, कहने वाले होश में आ जा, तेरा भी अब वक्त है। राम नाम सत्य है,
कहने वाले होश में आ जा, दी अब वक्त है। समझ में आ रहा है ना सत्य धर्म क्या है? अंतिम पंक्तियां हैं। राम नाम का ले शरणा, यही काम में आएगा। आत्म राम का ले शरणा, यही काम में आएगा। धन वैभव और कुटुंब कबीला, बड़ा यही रह जाएगा। मोही अब भी मोह छोड़ दे, ए मोही। सबको कह रहे हैं, जो मोह करे सो मोही। ये ज्ञानानंद महाराज का शुरुआत का नाम था। जब प्रारंभ में उन्होंने अपना नाम रखा तो मोही से प्रारंभ किया। अभी भी हमारे पास एक मोही है, देख रहे हो, और अपन सब मोही हैं। जो मोह करे उसका नाम मोही। अब भी मोह छोड़ दे, कहता ये हर वक्त है। कहने वाले होश में आ जा, तेरा भी अब वक्त है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। कहने वाले होश में आ जा, तेरा भी अब वक्त। एक बार अच्छे से बोल रहा है ना, डरना नहीं, कुछ नहीं हो रहा। कोरोना चल रहा है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आनंद में रहना है। अगर इस सत्य को स्वीकार नहीं किया तो फिर रोना ही रोना है, और अगर इसे स्वीकार कर लिया तो रोना भी मिट जाएगा और कोरोना भी मिट जाएगा। पक्का करो। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। कहने वाले होश में आ जा, तेरा भी अब वक्त है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। कहने वाले होश में आ जा, तेरा भी अब वक्त है। ग्यारसपुर वर्षावास करने का सौभाग्य मिला है दूसरी बार। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब मुझे एक स्थान पर 6 माह और दूसरी बार भी वर्षावास करने का मौका मिला। YouTube चैनल पर यहाँ से जैन तारणवाणी जो ग्रुप है, क्या YouTube पर चैनल है, जैन तारणवाणी चैनल से आप जुड़े। वहां ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। सुबह 8:30 से 9:15 बजे तक 10 लक्षण धर्म पर प्रवचन चल रहा है, और रात 8:30 से 9:30 बजे तक तत्वार्थ सूत्र की क्लास चलती है। बड़ा आनंद आता है हमको। आप भी आनंद लीजिए और सत्य धर्म को स्वीकार करें। लौकिक सत्य, पारमार्थिक सत्य और मृत्यु जो जीवन का अंतिम सत्य है, सभी के जीवन में सत्य धर्म का जागरण हो। सबका जीवन सत्य धर्म में बने। बहुत बहुत मंगल कामनाएं सबके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज की जय हो।